नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सेशन यूजीसी नेट जून पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है आप लोगों का। एक तो आपको किस तरीके से तैयार करना है और कौन कौन सी आपको उसको लेकर बुक्स पढ़नी है और कहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ये सब बातों को लेकर अपन आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एक तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने नोट्स बनाइए और नोट्सों को, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स होंगे तो आपको पता होगा आपने क्या पढ़ा, कहाँ क्या लिखा। शॉर्ट नोट्स भी बनाइए ताकि एग्जाम के टाइम आप अपना रिवीजन कर सकें। जितने भी राइटर्स हैं आप उनकी बुक को अलग, जैसे भाई इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स हैं, आप उनकी बुक्स को जो है वो अलग अलग जो हैं, जैसे वेस्टर्न की एक साथ लिख ली, प्लेटो की बुक्स एक साथ हो गई, अरस्तु की बुक एक साथ हो गई। ठीक है। तो जितने भी विचारक हैं, हॉब्स की, लॉक की, रूसो की, इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं आप, और इनके जो कथन हैं वो एक साथ, और इनके बारे में किसी ने जो आलोचना की है, मैक्सी है, वेबर है, तो ये जो भी इन्होंने कहा है उनको आप एक स्थान पर लिख लीजिए। जैसे मान लो मैंने क्या किया, डायरी के एक पेज पे मैंने प्लेटो लिखा और प्लेटो की किताबें लिख दी। प्लेटो ने क्या क्या कहा वो लिख दिया, और प्लेटो के बारे में किसने क्या कहा, ये 3 पेज 4 पेज मैंने प्लेटो के लिए रखे। तो जब भी कोई ऐसा मेरे सामने आया मैंने उसको तुरंत वहां लिख दिया। डेविड ईस्टन ने कौन सी किताबें लिखी या व्यवहारवाद से संबंधित कौन कौन सी किताबें थी, तो आप इस तरीके से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो किसी दिन अपन नोट्सों के ऊपर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। आज जो है हम बुक्स को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि कई विद्यार्थियों का ये भी रहता है कि सर एक बुक बता दीजिए, हम कौन सी बुक पढ़ें। तो वैसे तो देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो JRF अड्डा की जो बुक आती है पॉलिटिकल साइंस की, आप उसका यूज कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन किताब है। इसके अलावा देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अगर केवल एक बुक की चर्चा करूं तो जैसे राजेश मिश्रा वाली बुक है, या फिर आप लोग जो अरिहंत वगैरह जो पढ़ते हैं वो ठीक है। लेकिन आज के जो बदलते परिदृश्य है, इस बदलते परिदृश्य में आप किसी एक किताब के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो कुछ किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसके साथ साथ, जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर JRF आपको लेना है, जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई करनी है, तो आपको ये जो रिसोर्सेज हैं इनका पूरा पूरा उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास JRF अड्डा एप्लीकेशन से आप लोगों के लिए जो फ्री टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो कोर्स अवेलेबल है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको थोड़ी सी शुरुआत करनी है कि शुरुआत कहाँ से करें राजनीति विज्ञान को पढ़ने से, तो सबसे बेस्ट तो देखो मैं आपको बताऊंगा, जो भारतीय संविधान है ये वाली पुस्तक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, संविधान इसमें अच्छे से दिया गया है। इसके अलावा 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी की ये पुस्तक है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। कंपेरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जो है इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो किताब है, पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, समकालीन भारत में राजनीति, तो 11th क्लास की किताबें बेस्ट हैं आप लोगों के लिए शुरुआत के लिए, और 12th क्लास की बुक्स बेस्ट हैं। इसके अलावा आप लोग 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, जहाँ सोशल SS में एक पॉलिटिकल की किताब आप लोगों के लिए वहाँ पर रहती है। ठीक है, जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये 9th क्लास वाली, 10th क्लास वाली किताबें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी एक शुरुआत कर सकते हैं, तो आप लोग एक अपना बेस तैयार हो जाएगा। और NCERT किताबें हैं, और आप लोग मानते भी होंगे कि NCERT से कहीं ना कहीं शुरुआत बेहतरीन होती है और बेस तैयार हो जाता है, आपको आगे इसमें हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपनी शुरुआत NCERT से कीजिएगा। हो सकता है आपने 11th 12th में पढ़ी हो, ग्रेजुएशन में भी आप लोगों ने पॉलिटिकल की किताबें पढ़ी हैं, आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से अपन बात करें साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो किताबें आती थी, आप उनका एक बार रिवीजन कर सकते हैं। और MA के स्तर पर जैसे इग्नू के नोट्स वगैरह हैं, या न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से, या किसी IAS संस्था के जो नोट्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। पहले अपन बात करें जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसके लिए अगर अपन बात करें तो सबसे फेमस पुस्तक आप लोग जानते ही हैं, समकालीन राजनीति सिद्धांत, और इस पुस्तक का जो नाम है वो OP गैना द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बेस्ट बुक है। अभी फिलहाल जो एक बुक और चल रही है, वो जो बुक है ये राजीव भार्गव और अशोक आचार्य, ठीक है, ये भी काफ़ी शानदार बुक है। और अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है कई यूनिवर्सिटीज़ में, वो इसी किताब को देखकर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन जो है
एंड्रू हेवुड की, तो ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट, वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की अगर अपन बात करें तो देखिए, साहित्य भवन पब्लिकेशन की आप लोगों की ये किताब चलती थी पहले सेकेंड ईयर में। ठीक है, वेस्टर्न और इंडियन तो दोनों अच्छी किताब थी, ये आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ओपी गाबा की जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाली पुस्तक आती है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की जो किताब है, सुशीला रामास्वामी की किताबें काफ़ी अपने आजकल हाईलाइट हैं, स्पेशली मैं बात करूं, आरपीएससी तो इनका काफ़ी इस्तेमाल करती है। अब चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये किताबें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। तो प्लेटो से मार्क्स तक का है, सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी। इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, पुखराज जैन की जो साहित्य भवन पब्लिकेशन है वो, और ये ओपी गाबा, तो ये दोनों की है। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। किताबें और भी हैं, लेकिन मैं जो थोड़ी अच्छी किताबें हैं और साधारण किताबें हैं लैंग्वेज में, आप लोग पढ़ सकते हैं, वो किताबें आपके काम की हैं। और तुलनात्मक जो राजनीति है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तो इसमें अपने राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं जेसी जोहरी, आप लोगों ने देखा होगा, अभी वृद्धावस्था में भी कुर्सी पर बैठ के पढ़ाते थे ये, तो काफ़ी बेहतरीन है इनका नॉलेज। और ये तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा ओपी गाबा जो अपने चलती है, और एक जो अपने सेकंड ईयर में पहले किताब चलती थी, तुलनात्मक राजनीति संस्थाएं या विभिन्न देशों का संविधान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, तो उस किताब को भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, वो किताब भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन होगी। और एक तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं सीबी गैना, ठीक है, इसमें विभिन्न देशों के संविधानों का उल्लेख किया गया है। तो ये बीएल फड़िया की ये अपने कोर्स में चलती थी, अपन इसको पढ़ते थे रेगुलर, और आज भी कॉलेजों में अपन इसको पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर में है, किसी के फोर्थ सेमेस्टर में ये आपके चलता है। और तुलनात्मक एवं राजनीतिक संस्थाएं सीबी गैना भी आप इसके लिए बेस्ट बुक, एक अगर बुक खरीदनी हो तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट देखो, मैं बात करूं, जैसे ये आप यहाँ पर ओपी गाबा या ये राजीव भार्गव में से एक ले लो, ये आप लोग ओपी गाबा ले आओ तो बाकी की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले ये खरीद सकते हैं। फिर इसमें ये ओम प्रकाश गाबा की ले आओ तो फिर इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा ये सीबी गैना वाली ले आना, ये थोड़ी ठीक है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर अपन बात करें तो एक तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, करंट अफेयर से जुड़ते रहिए, और जैसे विजन आईएएस वगैरह के नोट्स हैं आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तपन बिस्वाल की सबसे शानदार किताब है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, अच्छी किताब आती है। ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की अपने थर्ड ईयर में पहले चला करती थी, ये भी अच्छी किताब है। और एंड्रू हेविड वाली जो किताब है ये भी काफ़ी शानदार है, तो आप इस बुक को भी अच्छे से पढ़ ली। इसमें से आप कोई सी, सबसे पहले तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतरीन रहेगी शुरुआत के लिए। यदि आपके पास बीए थर्ड ईयर वाले बच्चों के पास, या अभी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये किताब जो है उनके पास है, तो उपयोगी है। इग्नू के नोट्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ पर, तो इग्नू के नोट्स भी जो ई ज्ञान कोश है उसके ऊपर अवेलेबल है, तो ऑथेंटिक है। इंडियन पॉलिटिक्स की आप लोग जानते भी हैं कि एम लक्ष्मीकांत के जो अभी 8वां संस्करण आ चुका है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सुभाष कश्यप की अच्छी किताब है, और ये बीएल फड़िया और कुलदीप फड़िया जो सेकेंड ईयर में अपने चलती थी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट के आप नोट्स भी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, वो आपके काम आएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है, भारत में लोक प्रशासन, और बीएल फड़िया, दोनों किताबें अच्छी हैं, एम लक्ष्मीकांत और भी बेहतर है, और इसमें इनके जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों के काफ़ी काम आएंगे। ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, भारत की विदेश नीति, तो आर एस यादव की जो किताब आती है, क्योंकि यहाँ से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो अपने को ये ढंग से पढ़नी है, और मैं धीरे धीरे इसको करवा भी दूंगा। ये लास्ट जो यूनिट है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो जो करंट पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो है, और आईएएस के नोट्स हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड और सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ठीक है, और राजेश मिश्रा की किताब यदि आप एक शुरुआत के रूप में पढ़ना चाहें तो ला सकते हैं, क्योंकि वो अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन कोर्स ठीक है उसके अंदर। और जेआरएफ अड्डा वाली बुक्स भी आप परचेज कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेशली। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक यूथ पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की किताब आती है वो आप लेकर आइए, जितने पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं वो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि जो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा।
तो ये सब आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं। और इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। अपने चैनल के ऊपर भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस रेगुलर जारी हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों अपन इसमें कवर करेंगे यूजीसी नेट का। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद सभी को, जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।